आप देख रहे हैं कल का बाजार और आपके तमाम सवाल, फिर चाहे वो स्टॉक रिलेटेड ट्रेडिंग पोजीशंस हो या फिर आपकी इन्वेस्टमेंट कॉल्स हो, आप सभी पर हमारे एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं। आप इस शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। काफ़ी सारे तरीके हैं शो में शामिल होने के। आप व्हाट्सएप के थ्रू या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो रहा इस शो में शामिल होने का तरीका। और आप ये शो लाइव भी देख सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। तो अगर कोई भी सवाल है तो फटाफट से आप हमें लिख भेजिए। अब आज के मार्केट की भी बात करेंगे, उससे पहले आज के एक्सपर्ट से आपको इंट्रोडक्शन कराते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इंडिपेंडेंट एनालिस्ट अरविंद श्रीवास्तव मौजूद हैं। और आज मार्केट में क्या हुआ पहले क्विकली रिकैप ले आते हैं, उसके बाद कल के आउटलुक पर भी बातचीत करेंगे। तो आज का जो सेशन था वो काफ़ी उथल पुथल भरा सेशन था। फाइनेंशियल निफ्टी एक्सपायरी के दिन रौनक रही आखिर में, लेकिन काफ़ी वॉल्टिलिटी रही दिन भर। बाजार फाइनली बढ़त पर बंद हुआ। सेंसेक्स 500 अंक बढ़ गया लगभग। निफ्टी में 127 अंकों की तेजी रही, 21,743 पर क्लोज हुआ। बैंकिंग स्टॉक्स में तेजी थी, वहीं मेटल ऑटो स्टॉक्स में दबाव देखने को मिल रहा था। एफआईज ने आज खरीदारी की 376 करोड़ की, डीआईज ने खरीदारी की 273 करोड़ की। तो सरवेन नमस्कार, पहले तो ये बताइए क्या आउटलुक रहेगा कल के लिए। डेटा आपने देखा होगा, क्या सजेशन है दोनों ही इंडेक्स पर, निफ्टी बैंक निफ्टी? बहुत बहुत नमस्कार दीपाली जी, और दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, आज का सेटअप जो बना है और थॉट यही है सुबह से कि भाई एक छोटा बाउंस यहाँ नेक्स्ट गोइंग इनटू द एक्सपायरी आ सकता है। तो आज के जो लोज प्रोटेक्ट हमने किए तो उसमें एक 30-40 पॉइंट आप और नीचे पकड़ लीजिए। तो मुझे लगता है कि 21,550 21,600 के लेवल स्पॉट में जब तक हम होल्ड करके रख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि एज लॉन्ग एज दीज लेवल्स आर हेड, ये जब तक रुकेंगे रहेंगे तो एक्सपायरी की तरफ आपको एक उछाल मिलेगा जो आपको 21,850 21,900 तक लेके जाएगा। तो फिलहाल 1 से 2 दिन के लिए मैं ये वो मान के चलूंगा कि रुझान निफ्टी पे पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी भी मुझे लगता है कि तकरीबन आपको ऊपर में 40,000 40,500 के लेवल्स भी देखने को निफ्टी के साथ साथ मिल सकते हैं। तो दोनों ही इंडेक्स में टुवर्ड्स एक्सपायरी 1 से 2 दिन रुझान पॉजिटिव है। जी चलिए, तो ये तो बात हुई इंडेक्स की। अब पूछ लेते हैं कुछ सेट ऑफ स्टॉक्स। बताइए सरवेन, कुछ सेट ऑफ शेयर्स जो आपके रडार पर रहेंगे कल के पर्सपेक्टिव से। देखिए, दो जो मुझे अच्छे लग रहे हैं, आई थिंक ओएनजीसी और बोरोसिल, आई थिंक ये दो स्टॉक्स मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 1 से 2 दिन में जैसे मुना ये फ्लेवर जो चलेगा उसमें ये दोनों पॉसिबली परफॉर्म कर सकते हैं। तो आई थिंक कल के लिए इन दोनों पे नजर रखें, थोड़ा सा रुझान यहाँ पे पॉजिटिव रखें। और साथ साथ जिस तरह से बाजार है 50-50 बाजार चल रहा है, तो नरमी भी है। तो आई थिंक मारुति काफी अच्छे रेजिस्टेंसेस के पास है। एसीसी ने भी एक अच्छे नंबर के आसपास से, एक अच्छे पैटर्न के आसपास से करेक्शन दिया है। तो मारुति और एसीसी को मैं कल थोड़ा सा नेगेटिव रुझान से देखूंगा। ओके, तो मारुति एसीसी नेगेटिव साइड पर रहेंगे, प्लस बोरोसिल एक स्टॉक है ओएनजीसी जहां पर आप पॉजिटिव व्यू के साथ आगे बढ़ सकते हैं। चलिए सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। ओम प्रकाश चड्ढा नई दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। ओम प्रकाश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। ओम प्रकाश जी प्लीज टीवी के जरिए बात ना करके डायरेक्टली अपना सवाल पूछिए। राणा जी गुड इवनिंग। मैंने कहा गुड इवनिंग जी, बताइए सवाल। ऐसा है, अदानी विलमार के 500 शेयर है मेरे पास, 372 के। तो क्या करना चाहिए, लॉस बुक करना चाहिए या कितना समय रख सकते हैं आप इसको ओम प्रकाश जी? कुछ टाइम तय किया है अपने लिए? 6 महीने तक रख सकता हूँ। ओके, 6 मंथ्स रख सकते हैं अदानी विल्मर। 372 की बाइंग बता रहे हैं, ये 333 पर कर रहा है ट्रेड, तो 40 रुपए के आसपास का नुकसान है। क्या करें इस पोजीशन में सर्वेंद्र? आई थिंक औरों से तो बेटर ही है। काफी सारे कॉलर्स ने काफी ऊपर के भाव से भी स्टॉक में व्यूज मांगे हैं, और ये पूरे पैक में, अपने पैक में इनके काफी सारे स्टॉक चल गए, बट एक दो जो नाम नीचे उनमें से ये एक है कि ये पुल बैक कर ही नहीं पा रहा है। और अगर आप देखें तो काफी अभी भी आई थिंक 50% पुल बैक के आसपास ही है पूरे गिरावट के। अब इनको 6 महीने के लिए तो मैं यही बोल सकता हूँ कि देखिए यहाँ तो अभी आप लॉस बुक करके कोई फायदा नहीं है। लग तो रहा है 300-320 के आसपास अच्छे सपोर्ट बने हुए हैं। तो एज लॉन्ग एज साइकोलॉजिकल 300 मार्क डिफेंडेड है, आप ट्रेड में बने रहें। बट उछालों में नेक्स्ट 1 से 3 महीना 4 महीने में जो भी उछाल आए, एज लॉन्ग एज स्टॉप लॉस नहीं हो रहा है, आप यहाँ पे निकलने की कोशिश करें। ओके, चलिए, तो ये रहा सजेशन आपके लिए। अब बात करते हैं हरि प्रसाद से, नवी मुंबई से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। हरि जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार, वो एमटार कॉर्पर 70 शेयर है 2250 में, कल क्लियर था, तो अभी क्या करना चाहिए था? ओके,
एमटार टेक 2250 में। और आपका होराइजन क्या है? 1 साल। 1 साल मैडम। ओके, एक साल का होराइजन है इनका। एमटार टेक में 2250 की खरीदारी है, 1916 पर ट्रेड कर रहा है, 300 350 नीचे इनके भाव से। क्या करें इसमें? देखिए, डेटा इसमें उतना ज्यादा नहीं है, ना ही उतना बड़ा कोई पैटर्न सेटअप या ट्रेंड बना पीछे। तो जब से यहाँ से भी इसका डेटा है, लिस्टिंग हुई आई थिंक टुवर्ड्स सेकंड हाफ मिडिल ऑफ 2021 से, वहां से आई थिंक मैं यही बोल सकता हूँ इनको कि लार्जर रेंज में फंसा हुआ है। और वो रेंज तकरीबन इस समय जो मुझे लग रही है कि इसकी रहेगी 1600 से लेके 2800 तक की एक रेंज है। काफी बड़ी रेंज है नो डाउट, और अपने रेंज के लोअर एंड पे चल रहा है। तो यहाँ से मैं इनको बोलूंगा कि भाई नया कुछ ना करें, बट होल्ड, पेशेंस से बने रहें, उछालों में दोबारा इसमें राय लें एक बार, बट फिलहाल होल्ड। ओके, मनीष का सवाल है दिल्ली से। मनीष जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मेरे पास आईटीसी के 3200 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 475 रुपीज। क्या किया जाए, इसमें होल्ड किया जाए या लॉस बुक किया जाए? ओके, आपने काफी ऊपर लिया, चला तो है वैसे आईटीसी, बट 475 की बाइंग है, 406 पर ट्रेड कर रहा है। आप कितना समय रुक सकते हैं मनीष जी? कुछ टाइम होराइजन क्या है आपका? 4 to 5 months। 4 से 6 महीने का नजरिया। क्या करें? आईटीसी 475 की खरीदारी है। देखिए, 4-5 साल 2020 से नॉनस्टॉप चला ये, और 3-4 साल का ट्रेंड एंड होने के बाद अब इन्होंने 5 साल के होराइजन के बाद इतना लेट क्यों रैली में चढ़े, ये मेरे को थोड़ा सा कश्मकश दिमाग में चल रही है। बट कहीं इनसे फुर्सत से जब कभी बात होगी तो डिस्कस करेंगे। बट आई थिंक इनकी टाइमिंग, जिस टाइमिंग का इनका ट्रेड है उस हिसाब से इनकी टाइमिंग बहुत ही ज्यादा रॉन्ग है। 3-4 साल का ट्रेंड मैच्योर हो रहा था, वहां ये चढ़े हैं। मेरी तो राय यही रहेगी कि अगर 5-6 महीने का होराइजन है तो जितना जल्दी हो सके उछालों में निकलने की कोशिश करें, जितना कम लॉस करें उतना अच्छा है। सेल ऑन राइज। ठीक है, बात करते हैं अब प्रभाकर से। मुंबई से हमारे साथ कनेक्टेड है प्रभाकर, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्कार मैडम, मेरे पास DCW के 2000 शेयर है, 65 की बाइंग प्राइस है, और दूसरा यूको बैंक का है 58 2000 शेयर। 6 महीने का व्यू है मेरा। ओके, 6 मंथ्स का व्यू है आपका। DCW 50 आपके पास 65 है, यूको बैंक के 58। क्या सजेशन रहेगा सर्वेंद्र? देखिए, DCW तो आई थिंक इनको उछालों में, मेरी तो राय यही रहेगी कि जितना जल्दी हो सके उछालों में इसमें से निकले। थोड़ा हाई बीटा स्टॉक है तो या तो इनका वो फ्लेवर है, रिस्क उतना ले सकते हैं तो फिर ठीक है, बट मेरे हिसाब से तो उछालों में यहाँ से निकले। मिड कैप्स में प्रेशर बने रहेंगे। और जहां तक रही यूको बैंक की बात, वहां आई थिंक फ्लेवर तो अभी चल रहा था, PSU बैंकिंग का भी फ्लेवर चल रहा था, और ये आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है। लास्ट 3-4 दिनों में अच्छा एक करेक्शन आया है, बट आई थिंक यहाँ ट्रेड में बने रहे। 54 रुपीज के नीचे एक स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड में बने रहे और DCW में उछालों में निकले। ठीक है, साहिल है बेंगलोर से। साहिल नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? मेरे पास 100 शेयर्स हैं जोमेटो के एट द रेट 145। तो अभी प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर होल्ड करूं मैं? क्या व्यू है वैसे आपका? लॉन्ग टर्म तो नहीं सोचा है, शॉर्ट टर्म ही रखना चाहता हूं। शॉर्ट टर्म व्यू फिलहाल 9 रुपए ऊपर इनके भाव से, क्वांटिटी भी छोटी ही है, क्या करें? देखिए, शॉर्ट टर्म व्यू है तो 1 से 15 दिन चाहे तो बने रहे, बट क्योंकि ट्रेडिंग बायस है तो डेफिनेटली स्टॉप लॉस लगाएं। और मेरे हिसाब से या तो कॉस्ट पे लगाएं, या अगर थोड़ा सा प्रॉफिट को बांधना चाहें तो आई थिंक 147-40 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, और ट्रेड में 1 से 15 दिन बने रहे। 15 दिन के बाद तो खैर इनको निकलना ही है क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेड है। ओके, आनंद का सवाल लेते हैं, कोलकाता से कनेक्टेड हैं। आनंद नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मेरे पास आदित्य बिरला फैशन के 174 शेयर है एट 250। तो 4 to 5 मंथ्स का मेरा नजरिया है, तो और ऐड कर सकते हैं या फिर क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए? ओके, क्या सजेशन और ऐड कर सकते हैं क्या, या इसी पोजीशन को होल्ड करें? आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, क्या सलाह रहेगी? नहीं, देखिए, अंडर परफॉर्मिंग बास्केट का स्टॉक है। 2022 के बाद सेकंड हाफ, मतलब 2022 में मिडिल के बाद ये चला नहीं है उतना सेकंड हाफ के बाद, तो आई थिंक पुल बैक भी बहुत वीक है।
तो ऐड तो बिल्कुल करने का सवाल ही नहीं होता। जो पोजीशन है पॉसिबली अगर उसमें बने रहना चाहें तो फिलहाल बने रहें, क्योंकि जो करंट सेटअप्स हैं वो थोड़े ठीक लग रहे हैं। तो 224 के स्टॉप लॉस से अगर बने रहना चाहें तो नेक्स्ट 1 से 15 दिन, जैसे मैंने बोला 1 to 15 वर्किंग डेज आप इस ट्रेड में बने रहें, बट एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर लगाएं जो मैंने बताया। ओके, बात करते हैं अब विवेक कुमार से, गाजियाबाद से हैं हमारे साथ। विवेक नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? चलिए, इन तक शायद ऑडियो नहीं जा रही है, इनसे बातचीत नहीं हो पा रही। इनका सवाल ले लेते हैं। टाटा एलेक्सी पर सवाल है, 8 स्टॉक्स खरीदे हुए हैं, 8598 इनका खरीदारी का प्राइस है, क्या सजेशन? देखिए, थॉट वही है, ये भी एक मैच्योर ट्रेंड में चढ़े हैं और आईटी इंडेक्स ने सेकंड हाफ में परफॉर्म करने की कोशिश की, बट पुल बैक के बाद फेल हो गया। तो आई थिंक यहाँ लंबे अवधि के एवरेजेस टूट रहे हैं, स्टॉक एक वीक जोन, वीक टेरिटरी में चला गया है। तो आई थिंक थॉट मेरा यही रहेगा कि यहाँ पे उछाल अगर आए, कॉस्ट के आसपास तो नहीं पहुंच पाएगा, बट 79 to 8000 ये मुझे लगता है उछालों में कहीं आ सकता है। उस समय चाहे तो दोबारा राय लें, या तो उन उछालों में मेरे ख्याल से बुक करके एक बार निकल जाए। ओके, बात करते हैं अब अंकित से, नई दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड है। अंकित नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो सर मेरे एनएचपीसी के शेयर हैं, 200 शेयर हैं 112 के भाव पे। तो सर उसमें होल्ड करना चाहिए, उसमें बने रहना चाहिए? ओके, आपका टाइम होराइजन क्या है इसमें? मैम 6 months to 1 year। और एक शेयर और है मैम, 6 months to 1 year। लेकिन ये है कि पीएसयू स्टॉक्स में जो रैली थी उसमें एनएचपीसी इन्होंने थोड़ा सा ऊपर लिया, इसीलिए इनको थोड़ा सा लॉस हो रहा है, क्योंकि 2 दिनों में काफी नीचे आए हैं पीएसयू स्टॉक्स। एक और कोई स्टॉक बता रहे हैं अंकित आप? यस मैम, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है मैम, 88 पे लिया मैम 200 शेयर। वहाँ क्या 88 की बाइंग है, बताइए क्या सजेशन? 88 पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 80 पर ट्रेड कर रहा है, 112 की बाइंग है एनएचपीसी में। देखिए, आज का लगता है ऐसा फ्लेवर हो गया है, काफी एक्सटेंडेड रनअप्स के बाद जो स्टॉक में लोगों ने एंट्री की है, तो यहाँ पे हमेशा डिसअपॉइंटमेंट का डर रहता है। अगर इस तरह के ट्रेड कभी भी लें इन फ्यूचर, जो लोग सुन रहे हैं, कोशिश यही करें, अगर आपने मोमेंटम पकड़ा है, अगर आप मोमेंटम चेस कर रहे थे, इट हैज टू बी अ मोमेंटम ट्रेड ओनली। फिर उसमें आप 3-4%, मैक्सिमम 5% के ऊपर स्टॉप लॉस नहीं लगा पाएंगे। अगर आपके अनफेवर सौदा गया तो आपको निकलना चाहिए। 5% से ज्यादा मोमेंटम ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस से रिकमेंडेड नहीं है। तो आई थिंक उस फिल्टर में आई थिंक इनका ऑलरेडी स्टॉप लॉस हो गया है। एनएचपीसी में तो मेरी राय रहेगी कि उछालों में निकलें। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को अगर थोड़ा टाइम दे सकते हैं, पॉसिबली 6 months 12 months, तो ट्रेड में बने रहें। अन्यथा यहाँ पे भी उछालों में मेरी राय रहेगी निकलें, क्योंकि बैंकिंग में अगर अंडर परफॉर्मेंस रही तो यहाँ पे भी थोड़े प्रेशर रह सकते हैं। सो दोनों केसेस में राय यही रहेगी कि अगर जितना जल्दी हो सके उछालों में निकलने की कोशिश करें। ओके, बात करते हैं अभिजीत से, कोलकाता से हमारे साथ कनेक्टेड है। अभिजीत नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैडम, मेरे पास एचएल है 100 शेयर है 389025। उसका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अराउंड 5 years हम रख सकते हैं। 5 years का होराइजन, लॉन्ग टर्म व्यू, एचएल 2890 की बाइंग है, 100 रुपए ऊपर इनके खरीदारी के प्राइस से, 100 स्टॉक्स हैं, क्या सजेशन रहेगा? नहीं, बहुत अच्छा है कि टाइम इनके पास है, टाइम होराइजन लेके चल रहे हैं, बट ये भी मान के जब ये 5 साल की सोच रहे हैं तो ये भी समझ लें कि स्टॉक ने 5 साल में क्या किया है। 5 साल में 250 वाला स्टॉक 3000 हो गया है, तो 10 बैगर से भी ज्यादा हो गया है, 11-12 बैगर हो गया है। आई थिंक टाइम इनके पास है, तो खाली एक साइडवेज कंसोलिडेशन में इनको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। मुझे लगता है एक लार्जर एक रेंज पॉसिबली यहाँ पे बनेगी, जो मुझे बनती हुई दिख रही है 3000 से लेके 2200 के बीच में, ऐसा मुझे लगता है एक रेंज बनेगी। तो अगर उस रेंज को पचा सकते हैं 6-12 महीने, तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे। टाइम होराइजन के पास बहुत सारा है, बट ये भी ध्यान में जरूर रखें कि स्टॉक बहुत ज्यादा आउट परफॉर्मेंस पीछे लास्ट 4-5 सालों में दिखा चुका है, तो थोड़ा पेशेंस इनको रखना पड़ेगा। ओके, चलिए, तो पेशेंस रखना पड़ेगा। ऑलरेडी काफी स्टॉक चल चुका है, लेकिन रख सकते हैं। राहुल है नई दिल्ली से हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। राहुल नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्ते दीपाली मैम, नमस्ते सविंदर सर। मेरे पास 500 शेयर है नाइका के 160.51 के रेट पे, और मेरे पास 202 शेयर्स हैं 220 शेयर्स हैं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के
610.05। तो मैं इस पे जानना चाहता था क्या राय है सर्वेंद्र सर की। ठीक है सरवेन जी, आपने सवाल सुना इनका। नाइका 160, स्टार हेल्थ 610, क्या करें दोनों पोजीशंस पे? देखिए दोनों ही डेटा 2021 के आसपास से दिख रहे हैं, तो मैं अपने व्यू को 6 महीने तक सीमित रखूंगा। 6-9 महीने 12 महीने के आगे नहीं इसमें सेटअप क्लियर है। तो 6 से 9 महीने के हिसाब से आई थिंक अब काफी अपने लोअर एंड्स पे ट्रेड कर रहे हैं। लास्ट 2-2.5 साल की लोअर रेंजेस में ट्रेड कर रहे हैं। तो फिलहाल तो मैं इनको यही राय दे सकता हूँ कि बने रहें और आई थिंक यहाँ से इनको एटलीस्ट 6 से 9 महीने बने रहने की कोशिश करें। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, बट काफी जहर निकल चुका है, तो शार्प बाउंसेस पॉसिबल है। अभी तक आए नहीं है, बट शार्प बाउंसेस दोनों में पॉसिबल है। ओके, होल्ड करने की सलाह है दोनों ही शेयर्स। आलोक कुमार पटना से कनेक्टेड है हमारे साथ। आलोक जी नमस्कार, बताइए सवाल। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। मेरे पास बताइए क्या सवाल है? IRFC का 5700 शेयर्स है, 23 का एट द रेट ऑफ 23, और PNB 8600 है एट द रेट ऑफ 36। मैं क्या करूं? PNB के अलावा दूसरा स्टॉक कौन सा बताया आपने? IRFC एट द रेट ऑफ 23। यहाँ खरीदारी का प्राइस क्या है? एट द रेट ऑफ 36। परचेजिंग प्राइस एट द रेट ऑफ 23। ओह माय गॉड, दोनों ही स्टॉक्स में कितने नीचे की बाइंग है। शानदार प्रॉफिट्स में ये हैं दोनों ही होल्डिंग्स में। IRFC 23, क्वांटिटी भी ठीक ठाक है। PNB में लगभग 9000 शेयर्स हैं, यहाँ खरीदारी का भाव 36 रुपए। क्या करे सर्वेंद्र? नहीं, आज के शो का अवार्ड तो इनको जाना चाहिए। दो बहुत अच्छे ट्रेड और बहुत अच्छे प्राइसेस में लेके बैठे हैं। देखिए थॉट मेरे से पूछेंगे तो थॉट यही रहेगा मेरा कि भाई कैपिटल निकाल लें और बाकी सारे शेयर इनके फ्री हो जाएंगे। तो किसी भी करेक्शन में, किसी भी गिरावट में इनको कोई चिंता बिल्कुल नहीं रहेगी। तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग, जहां पे अपना ये कैपिटल या उससे थोड़ा अगर प्रॉफिट भी लेना चाहें तो निकाल लें। 1/3 भी बेचेंगे तो पैसा भी घर में आएगा और बाकी शेयर्स फ्री हो जाएंगे। तो थोड़ा मुनाफा बांधने की मैं इनको बिल्कुल राय दूंगा। बात करेंगे अब तन्मय से, पश्चिम बंगाल से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। तन्मय नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मेरे पास HG इंफ्रा इंजीनियरिंग का 100 शेयर है जो 627 रुपए में मैं खरीदा था, और IDFC फर्स्ट बैंक का 1000 शेयर है जो 88 रुपीज में खरीदा गया था। लॉन्ग टर्म के लिए इसका क्या कर सकते हैं? ओके, क्या सजेशन लॉन्ग टर्म के हिसाब से? IDFC फर्स्ट बैंक 88, HG इंफ्रा 627। देखिए HG इंफ्रा जो इनका है वो तो काफी मैं देख रहा हूँ काफी थिनली ट्रेडेड स्टॉक है। कभी 25,000, कभी 30,000, कभी 1 लाख। आई थिंक वॉल्यूम्स इरेटिक हैं, स्पाइकी है। स्टॉक में डेटा भी ठीक ठाक है वैसे आई थिंक, बट प्योरली ऑन वॉल्यूम बेसिस थोड़ा सा हाई बीटा, हाई वॉलेटिलिटी स्टॉक रहेगा आगे चल के भी। बट आई थिंक ट्रेड में यहाँ बने रहे। इन्हीं कारणों से मुझे सेटअप्स ठीक लग रहे हैं, और नॉट दैट कि बहुत ज्यादा रेगुलर कवरेज में है, बट ऑफ द हुक जो दिख रहा है आई थिंक यहाँ पे इनको रहना चाहिए और एक स्टॉप लॉस इनको रखना चाहिए कहीं 800 रुपए के नीचे, और ट्रेड में बने रहना चाहिए। और जहां तक रही IDFC फर्स्ट बैंक की राय, वही है जो मैंने दी कि अगर पेशेंस है तो आई थिंक ट्रेड में बने रहें। 6-9 महीने देंगे तो आई थिंक थोड़े पैसे यहाँ बन सकते हैं। ओके, चलिए तो ये रहा सजेशन आपके लिए दोनों होल्डिंग्स पर। रुक रहे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार लेंगे सोशल मीडिया से सवालों को, जल्द वापस आते हैं। फटाफट से लेते हैं आपके सवालों को। पहले रुक करते हैं सोशल मीडिया का। भरत ने एक सवाल भेजा है टाटा पावर पर। 292 परचेजिंग प्राइस है, 100 स्टॉक्स हैं, व्यू लॉन्ग टर्म। देखिए यहाँ पे मैं इनको ये बोलूंगा कि डेफिनेटली एक 10% अगर मैंने प्राइस बराबर इनका 290 के आसपास इन्होंने लिया है, तो आई थिंक कहीं एक 314 पे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें और आई थिंक ट्रेड में बने रहें। एटलीस्ट 6 से 9 महीने तो बने रहे ऐसा मैं बोलूंगा, बट स्टॉप लॉस जरूर रखें सो दैट एटलीस्ट कुछ प्रॉफिट इनका लॉक हो जाए। सोनू का सवाल है एक, माफ कीजिए विवेक का सवाल है नोएडा से ट्विटर पर। कोचिन शिपयार्ड 600 रुपए की खरीदारी है। गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क 114 की बाइंग है, व्यू है 6 मंथ्स। कोचिन शिपयार्ड में मुझे लगता है अगर 6 महीने का व्यू मेरे से मांगेंगे तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे। फिलहाल यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, और मुझे लगता है कि 800 रुपए के नीचे एक स्टॉप लॉस लगा के क्लोजिंग बेसिस पे आई थिंक कोचिन शिपयार्ड पे 6 महीने चाहे तो बने रहें।
और GDL पे मेरा गेटवे पे मेरा बहुत कोई स्ट्रांग व्यू नहीं है, तो मैं उसको पास करना चाहूँगा। सोनू का एक सवाल है फाइन ऑर्गेनिक्स पर कि कितना एलोकेशन कर सकते हैं ये स्टॉक में, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कैसा लग रहा है? देखिए एलोकेशन तो अब अगर आप अच्छा पोर्टफोलियो बनाते हैं तो 5 से 10% ज्यादा आप कभी करेंगे नहीं। 5% इज नॉर्मल, 10% अगर आप करते हैं तो थोड़ा एग्रेसिव माना जाएगा, क्योंकि फिर आप खाली 10 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाएंगे तो आप सारे सेक्टर्स को तो पूरा एलोकेट नहीं कर पाएंगे। 20 से क्या होता है कि आप हर फ्लेवर थोड़ा थोड़ा पकड़ सकते हैं। सो 5% इज व्हाट मैक्सिमम यू कैन एलोकेट। अब वो फाइन ऑर्गेनिक्स में आपको अभी पूरा 5 डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए, आई थिंक मेरे हिसाब से तो बड़ा क्रिटिकल लेवल्स के आसपास है। और गलती से अगर कहीं इसमें 4041 के लेवल टूट गया तो काफी एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन नीचे में आ सकता है। तो मैं तो कहूंगा वेट एंड वॉच, जब तक मार्केट की क्लैरिटी नहीं है तब तक वेट एंड वॉच। आई थिंक ये स्टॉक आपको नीचे में 3400-3500 तक भी सरप्राइज कर सकता है, तो जल्दी ना करें, धीमे धीमे चाहे तो सिप में एक्यूमुलेट करें या एटलीस्ट 1 से 3 महीना बाजार को टाइम दें, उसके बाद दोबारा इसके ऊपर मन बनाएं। ओके, चलिए, तो ये राय रही आपके लिए आपकी इस होल्डिंग पर। सवाल इतने ही लेंगे। सर्वेंद्र, कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी तरफ से? जी बिल्कुल, हम यहाँ आते हैं कम से कम टाइम में बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। ब्रॉड ओपिनियंस होती हैं, कुछ भी करने से पहले खुद और अपने सलाहकार से बात करें और खुद का भी होमवर्क कर लें। ओके, थैंक यू सर्वेंद्र शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसके साथ कल का बाजार में इतना ही। ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी है। नमस्कार।